रोजा रखेगा जो भी जन्नत में जाएगा। रोजा रखेगा जो भी जन्नत में जाएगा। फजले खुदा से देखना इज्जत वो पाएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना प्यारा महीना, इतनी बरकतों वाला महीना कि जैसे ही ये महीना आता हज़रत सलमान फारसी से एक बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी तवील हदीस मनक़ूल है। मेरे हुजूर अपने सहाबा का इज्तिमा फरमाते, सहाबा किराम के दरमियान हुजूर का प्यारा खिताब होता, आप बाज़ो नसीहत करते, कहते मेरे सहाबा वो मुबारक महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं, जिसके अंदर एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर, जिसके अंदर एक अमल करो तो अल्लाह 70 अमाल 70 यानी 70 नेकियां अता फरमाता है। एक नेकी करो तो 70 नेकियां। हुजूर ने फरमाया वहुवा शहरुस सब्र वस्सब्रु सवाबुहुल जन्ना, ये सब्र का महीना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है, अपने शिकम पे कंट्रोल करने का महीना है। हुजूर फरमाते हैं सब्र का बदला अल्लाह ने जन्नत रखा। उसके आगे मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मोमिनो ये बड़ी बरकतों का महीना, जो इस महीने में रोजादारों को अफ्तार कराता है अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम से उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना रोजादार को दिया। मतलब एक तो अपने रोजे का सवाब मिलेगा जो रखा है, और दूसरा एक रोजे का सवाब और मिलेगा अगर एक बंदे को अफ्तार कराया। ये कितना प्यारा हुजूर ने इरशाद फरमाया। सहाबे किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे पास इतना सरमाया नहीं, इतना खाने का सामान नहीं जो हम अफ्तार करा दें। उनका मकसद ये था कि इतना नहीं जो हम लोगों को खाना खिला दें। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये सवाब तो अल्लाह ताला तब अता फरमाता है जब तुम खजूर पे अफ्तार करा दो या दूध पे अफ्तार करा दो। हदीस से ये भी रोशनी मिलती है कि अगर पानी पे भी अफ्तार करा दो तब है ये सवाब। भर के पेट नहीं, शिकम शेर नहीं, सिर्फ अफ्तार पे है ये सवाब कि एक रोजे का सवाब और मिल गया, तब है ये सवाब एक को कराया तो। उसके बाद मेरे हुजूर कहते हैं वमन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौजी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्ना। ऐ सहाबा, अगर कोई किसी दूसरे रोजादार को शिकम शेर करा दे यानी भर के पेट खाना खिला दे, मतलब ये था हुजूर का कि वो शिकम शेर हो जाए, जो खाना खाता वो खा ले। इतना खाना अगर खिला दिया, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे उस बंदे को हौज़े कौसर से ऐसा जाम पिलाएगा कि जब तक जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा प्यासा नहीं होगा। जरा मचल के बोलो और बुलंद आवाज से। तो माल वालों, दौलत वालों, पैसा ऐसी जगह उठाओ कि रोज़ाना अल्लाह ने दिया है तो रोज़ाना लोगों को भी अफ्तार कराओ। अल्लाह तौफीक दे, देगे चढ़ाओ हैं, अपने आस पड़ोस में भी भेजो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हमारे देहात में ये रिवाज है, बाज़ जगह शहरों में भी है और बहुत सारी जगहों पर होगा बेशक, मगर एक दूसरे के घर पे इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। और भाइयों अफ्तार कराओ, कितना सवाब। क्या मालूम कौन सा रोज़ादार दिल से दुआ दे करके चला जाए, तेरा बेड़ा यहाँ भी पार हो जाए और वहाँ भी आवाज आए, वहां भी पार हो जाए। इसलिए मैंने तकरीर यहीं से शुरू की थी कि लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, आवाज आए, हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, सामान रहमतों का ला रहा है। खूब कुरान पढ़ना भाइयों, जलवतों में कुरान पढ़ना। बाद फजर पहले हम मस्जिदों में देखा करते थे कि नाजरा आ गए, फजर की नमाज के बाद से कोई 1 घंटा पढ़ रहा, कोई 2 घंटा पढ़ा, वो रिवाज खत्म हो रहा है सारी जगह से। ये अफसोस की बात नहीं है, हमारे वहाँ ना सिर्फ बातें ही बातें ज्यादा हैं, अमल की तरफ ध्यान नहीं है। हुल्लड़बाजी करा लो बस, क्या क्या नतीजा यार। कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दिया हमारे लोगों ने, अस्तगफिरुल्लाह,
नाऊजुबिल्लाह। बाज लोग नाजरा तक भूल गए। यार नाजरा भूल गए? तुम्हारे अब्बा ने नाजरा इस उम्मीद से पढ़ाया था कि मेरा बेटा मुझे इसाले सवाब करता रहेगा। तू दौलत कमाने में इतना मुनहमिक हो गया कि अब्बा के लिए एक पारा नहीं पढ़ सकता रोजाना। अरे एक पारा नहीं तो एक रुकू पढ़ ले, मगर पढ़ तो ले। रमजान के महीने में भी बाज कुरान शरीफ खोल करके नहीं देखते। अरे कुरान खोलो, ये शिफा है, रूहानी अमराज के लिए भी शिफा है और जिस्मानी अमराज के लिए भी शिफा है। मैंने खुद देखा, मुझे खुद ध्यान है, अच्छी तरीके से याद है कि पूरी मस्जिद भर जाती थी नमाजियों से। क़रीब था कि नहीं था? अब नहीं है, लोग पढ़ते हैं बेशक, मगर कम पढ़ते हैं। इसकी तरफ आप लोग तवज्जो दें। ये पैगाम मेरा दूसरों तक भी पहुंचाएं, आप सबसे कह रहा हूं मैं। और आप भी अगर नाज़रा ख्वाह हैं, पढ़ें रोजाना और ये दुआ करें पढ़ने के बाद, या अल्लाह इस कुरान से ऐसा रिश्ता जोड़ दे मालिक, ना यहाँ छूटे और ना वहाँ छूटे। ऐसी अजीम किताब है कुरान, ऐसी अजीम किताब है। पकड़ तो ले कुरान का दामन, दुनिया में तू मत छोड़, मर के कब्र में पहुँचेगा ना, कुरान तुझे नहीं छोड़ेगा, मान लेना मेरी बात को। अजाब के फरिश्ते, ऐसी रिवायात हैं जिनका खुलासा ये निकलता है कि अगर अजाब के फरिश्ते आ जाते हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले के पास, कुरान पढ़ने वाले के पास, कुरान को खुलूस लिल्लाहियत के साथ तिलावत करने वाले के पास, तो कुरान नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होता है। फरिश्तों को कहता हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हाँ, सूरह मुल्क के बारे में भी है और बाज़ाब्ता कुरान अजीम, और कुरान कहता हाथ मत लगाना। फरिश्ते कहते हैं ये गुनाहगार है, तो कुरान कहता है मेरा रब्बी गफ्फार व सत्तार है। अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं कुरान तू बीच से हट जा, कहता नहीं हटूंगा, इसलिए कि दुनिया में दुनिया सो रही होती थी मगर ये मेरी तिलावत कर रहा होता था, दुनिया में ये मेरी तिलावत करता था, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। आ रहा है लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो, आवाज आए हो मुबारक मोमिनो, जोर से हो मुबारक मोमिनो। है खूब पढ़ना कुरान। में कुरान पे इसलिए लेकर के आया कि नाज़रा ख्वाह हजरात ने भी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। बाज जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना नाज़रा ख्वाह, इतना मजबूत नाज़रा होता है कि हुफ्फाज को कहीं मुतशाबा लग जाए ना तो खांस तो देती हैं पीछे से। क़ारी बदर आलम साहब, और हुफ्फाज के लिए भी एक बात कहूँगा भाई, मेरी आवाज़ दूर तक जाए। ये जो हुफ्फाज होते हैं ना, बड़ा प्रेशर होता है इनके दिमाग पर, आवाज़ ख़राब ना हो जाए इसलिए ज़्यादा चटकली चीज़ें नहीं खा सकते। दस्तरखान पे रखी हुई है, दिल मचला रहा, मगर कहीं बैठ ना जाएगा। अरे कैसी बिरयानी मेरे भाई, वो तक नहीं खाते, वो जो रखा हुआ था पहले, चाट मसाले तक। दिल तो बहुत चाहता है, मगर फिर सोचते हैं अगर गला बैठ गया तो तरावी कौन सुनाएगा। अच्छा, फिर वो जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं इसलिए भैया जहां तक मेरी आवाज जाए, इमामों के तरावी सुनाने वाले हुफ्फाज के अगर मुतशाबे ज्यादा लग जाएं तो चौखट पे आके मस्जिद की तबसरे मत करो कि कच्चा निकल रहा, ये देखो कि उसकी हिम्मत के वो कुरान सुना रहा है। उसका भी तो ख्याल करो, कितना प्रेशर है उसके दिमाग पे, कितनी रकात हो गई वो भी याद रखना है। तरवीहा यानी 4 रकात के बाद बैठना है, बोलो ये भी याद रखना है। कहाँ पे छोड़ा था वो भी याद रखना है। यार कितनी कुर्बानी, ये तो हुजूर का मौजज़ा है, खुदा का करम है जो मुसल्ले पे खड़े होकर वो कुरान सुना रहा है। यकीन न आए तो 80 साल के उस बूढ़े को जो 5 वक्ता नमाजी है माशाल्लाह, और नमाज याद है, जिसके याद नहीं है वो तो बहस से खारिज है, उसको खड़ा कर दो, सारे नमाजियों के सामने नमाज सुनाओ। मैंने माना बेशक वो सना सुना देगा मुनावरा साहब, तावुज़ो तस्मिया भी सुना देगा, अलहम्दु शरीफ भी बहरहाल लग लिपट के सुना देगा, और वो अल्लाह आपका भला करे तस्बीहात भी सुना देगा, मगर तहियात में उसे मुतशाबा ना लगे तो बहुत बड़ी करामत समझ लेना ही है। और ये 12 साल का, अगर बालिग है तो 13 साल का, 15 साल का। यार बच्चे के सर पे हाथ रख दो, बेटा घबरा नहीं, कोई बात नहीं, मुतशाबा लगना, हिम्मत कर कि बेटा दूध हमारी तरफ से पी लेना है ना, और फिक्र मत कर, तुझे हम कपड़े बना के देंगे, मेहमान रसूल है तो मेरे बेटे की। और बेटा और मेहनत कर, और मेहनत कर, मनोबल बढ़ाओ उसका।
और अगर वो 12 साल का नहीं यार 24 साल का भी है, मिसाल के तौर पे वो 36-40 साल का भी है, तो ये तो देखो कि कितने नमाजियों का इमाम बना हुआ है, कितने लोगों को कुरान सुना रहा है। हिम्मत अफजाई करो। अरे कुछ मुतशाबी ज़्यादा लगे, घबराओ मत, कोई बात नहीं है, 5 नहीं 10 लगें, मगर जैसा पढ़ रहे हो तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, तजवीद की मुकम्मल रियायत के साथ वैसे ही पढ़ते रहो। डोंट वरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 15 दिन में सुनाओ, 27 दिन में सुनाओ, आराम से पढ़ते रहो, फिक्र मत करो। और फिक्र मत करना मौलाना, दिल खुश कर देंगे। सुभान अल्लाह। हमारे कारी वारिस साहब, अली वारिस साहब जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा चल रहा है इनका भी, अल्लाह शादो आबाद, मेहनत कर रहे हैं कारी अली वारिस साहब, अल्लाह शादो आबाद रखे, खुश रखे। तो मनोबल बढ़ाओ, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा मनोबल ना बढ़ा सको, कुछ ना दे सको तो गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बोली बोल दो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी काफ़ी मेहराबें हो चुकी हैं, मगर मुझे शुरू की, जब ज़ाहिर है शुरू में आदमी सुनाता है तो प्रेशर तो होता ही है, प्रेशर तो भी होता है, कोई हर आदमी कारी साहब की तरह हाफिज़ पे है। तो मैं ये देखता था कि नमाजियों में 95 लोग ऐसे हैं जो हिम्मत अफजाई करते हैं, मगर 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद होता है मनोबल तोड़ना। हाँ ज़्यादा होते हैं, तजुर्बा ज़्यादा है। हाँ, और ख़ास तौर पर सलाह गुरबत इतने पिलर बना लिए न, तजुर्बा ज़्यादा है। इस बात पर आप मुसाफिर करोगे। अल्लाह खुश रखे, बिल्कुल सही कहा, अल्लाह शादो आबाद रखे। मगर आप जैसे लोग भी होते हैं ना माशाअल्लाह, इसलिए हिम्मत बढ़ा करके रखो। और मेरे साथियों, आप सबसे जहां तक मेरी आवाज जाए मैं कह रहा हूं कि रमजान के मुबारक महीने में तरावी एक तोहफा है, बाकी महीने में नमाजें हैं बेशक, और इस महीने में तो पढ़ना है ही, मगर तरावी और महीनों में नहीं है। इसलिए बहरहाल तरावी की पाबंदी करना और तरावी पढ़ते रहना। और बाज लोग क्या करते हैं, 10 दिन की तरावी पढ़ी उन्होंने, उसके बाद फिर वो गायब। अच्छी बात है, आपने खत्म कुरान सुना, अल्लाह सवाब देगा, मगर तरावी साकी थोड़ी है, तरावी तो पूरे महीना है, पढ़िए। अरे सही है कि नहीं, बात बोलो, जरा जोर से बोलो यार। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, पढ़ो। क्यों छोड़ दी आपने तरावी, पढ़ो। इस मामले में मैं खवातीन की तारीफ करूंगा, औरतें बहुत पाबंद होती हैं तरावी की, ने पढ़ना है, जबकि सहरी में जल्दी उठना भी है, खाना बनाना भी है और घर पे काम भी रहता है, मगर खवातीन के अंदर बनिस्बत मर्दों के ज्यादा ज़ौक़ होता है तरावी पढ़ने का। तो मेरा ये पैगाम है आप तमामी हजरात तक, भाइयों रोजे भी रखना है, अफ्तार और सहरी का इंतजाम अपने लिए भी करना है, रब तौफीक दे दूसरों के लिए भी करना है। और नंबर 3 ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है, नंबर 4 पाबंदी के साथ तरावी पढ़ना है, और नंबर 5 भाइयों अपने दिलों से गुनाहों की कदूरत निकालने के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, तौबा करना है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह तौफीक दे तो एतकाफ में भी बैठना है। और रमज़ान और कुरान का कितना गहरा रिश्ता है कि जब तकमील हो रही है कुरान की तो माह रमज़ान में कारी नातिक साहब हैं, और वो भी लैलतुल कद्र में, और वह ऐसा मुबारक महीना कि नेकी करो 1 सवाब पाओ 70। सुभान अल्लाह। बदनसीबी होगा जो इस महीने में भी खुलेआम खाएगा पिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि छुप के खा लो, है वो भी गलती, मगर वो ज़रा ज़्यादा बड़ी वाली बेहयाई। मुसलमानों के होटल खुले हुए मैंने खुद देखे अपने शहर संभल में, जैसे उनको खाने नहीं मिलेगा जैसे, यानी खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं। इतना नहीं कर सकते। अब बताओ गैरों से शिकायत क्या करते हो भाई, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हर मुसलमान अपने आप में रहबर भी तो है, को पर्दे टांग लिए हैं और बेहया लोग जा रहे हैं उसमें हट्टे गट्टे। कारी जावेद साहब बड़े बूढ़े तो जिस उम्र के हमारे ये कारी साहब के वालिद साहब बैठे हैं, इस उम्र के तो अल्हम्दुलिल्लाह न रोज़ा छोड़ें, न तहज्जुद छोड़ें, न तरावी छोड़ें, न वितर छोड़ें, और अल्लाह आपका भला करे, न अव्वाबीन छोड़ें, न इशराक छोड़ें, और कुरान की तिलावत तो पूछो नहीं।
नाजरा खां कई कई खत्म कुरान कर लेते हैं, कई कई मरतबा इस उम्र के, और हट्टे घट्टे जवान बाज सब नहीं मगर बाज बेहया इतने हो गए कि ना रोजा रखा, उसके अलावा नमाजों का पता नहीं, बस अलविदा के दिन आगे टोपी लगा के। अच्छी बात है चलो आए, मगर बाकी दिन कहाँ थे भाई? न रोजा, न सहरी, न अफ्तार, न तरावी। आप मुझे बताइए किधर चले गए आप लोग? जब तुम खुद ही रोजों का अदब नहीं करोगे तो दुनिया से शिकवा कैसे करोगे? ये बताओ मुझे। दुकानें खुली हुई हैं, कितने लोगों को मैंने देखा सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे रमजान के पवित्र महीने में, अदब भी नहीं कर रहे, लिहाज भी नहीं कर रहे। अरे शरीयत ये कहती है कि तबीयत नासाज है तब भी अंदर छुप करके खाइए। अगर इस लायक नहीं हो कि तुम रोजा रखोगे, यानी रोजा नहीं रख सकते, तबीयत ज्यादा खराब है तुम्हारी, डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि बाद में कजा कर लेना, और ऐसी वाकई उज़्र शरई मुतहक्कक है और उज़्र शरई वाकई में पाया जा रहा है तो ठीक है, शरीयत ने आपको रुख्सत दी है, बाद में रख लें, मगर एलानिया खाने पीने से बचें। ये नहीं कि चौक चौराहों पे जाके खाने लगे, होटलों पे जाके खाने लगे, अंदर खामोशी से खाएं। क्या तुमने सुना नहीं है? एक मजूसी था, वो गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, मगर मुसलमानों के बाजार से गुजरता था तो वहां पे अदब लिहाज की वजह से न कुछ खाता था न कुछ पीता था। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि बाद मरने के उसको जन्नत के बागात में टहलते हुए देखा गया। उससे पूछा गया कि तेरा कौन सा अमल काम में आ गया? तो कहने लगा मैंने जो रोजे का अदब किया है, अल्लाह ने उस अदब के सदक़े में मुझे मरने से पहले ईमान की दौलत से अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। अली बिलाल साहब अपने चलो मैं हम किसी बस्ती का नाम नहीं ले, अपने चौराहों पे देख लो, शहर संभल में आप देख लेना। और उलमा ने मिसाल के तौर पे हमारे कारी बिलाल साहब इमामत करते हैं चौधरी सराय मस्जिद में, हमारे मुनावरार साहब क़िबला वहीं पे इमामत करते हैं, या हमारे जितने उलमा बैठे हैं, हमारे कारी अनस साहब हैं, हमारे हजरत कारी जुबैर साहब हैं, ये अपनी अपनी मस्जिदों में तकरीर कर दें। अरे ये मौलाना लोग तो डराते रहते, डरा नहीं रहे हैं मेरे भाई, समझा रहे हैं। उस नाम अमाल का ख्याल करो जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक गुनाह जहन्नम में जाने का जरिया बन जाता है। तुम अगर रोजों का अदब नहीं करोगे, एहतराम नहीं करोगे तो याद रखो ये ऐसा गुनाह है जिसको गुनाह कबीरा कहा जाता है। अगर तुम, अरे इतना मर्तबा है रमजान के रोजे का कि कोई आमदन जानबूझ के बगैर किसी उज़्र शरई के एक रोजा छोड़ दे, जिंदगी भर भी वो रोजा रखता रहे, तो वो बात नहीं आ सकती जो रब ने रमजान के एक रोजे में रखी। भाई कज़ा तो हो जाएगी कारी साहब, मगर वो बात नहीं आ सकती जो रमजान के हर चीज का उसकी तारीख में असर होता है। कज़ा हो जाएगी बेशक, उसकी जो कज़ा है शरीयत ने रखी है वो हो जाएगी, मगर वो बात वो जो पूरे पूरे हफ्ते के गायब कर देते हैं। पहले नहीं था ये कल्चर, मगर अब आने लगा चंद सालों से कि गर्मी बहुत है मियाँ, पसीना बड़ा बह रहा है मियाँ, क्या करें, कैसे रोजे रखें। अब तो देहात में भी, विलेजेस में पहले ये शिकायत नहीं थी। मैं देखता था अपने बचपने में कि बेशक बहुत सारे लोग नमाज के मामले में लापरवाह होते थे, मगर रोजादार हुआ करते थे। रोजा छोड़ने का देहात में तसव्वुर नहीं था, मगर अब चंद सालों से देहात और विलेजेस में भी ये तसव्वुर पनप रहा है। हट्टे घट्टे नौजवान रोजा छोड़ रहे हैं और खेतों पे जाकर के खाना खाते हैं, और उलमा अगर समझाने लगे तो वो उल्टे सीधी बातें करते हैं। याद रखना, अगर रोजे की तौहीन में तुम्हारी जबान से एक जुमला भी निकला तो ये कलमा कुफ्र है, तुम्हें दायरे इस्लाम से खारिज कर देगा। रोजा इस्लाम का शिआर है। रोजा 5 बुनियादों में से एक बुनियाद का नाम रोजा है। अरे चेहरे को मुनव्वर करता है रोजा, जिस्मानी बीमारियों को दूर करता है रोजा, तुम्हारे घर में बरकतों के दरवाजे खोलता है रोजा। अरे ये रोजा ही तो है कि जब तुम अफ्तार के वक्त में बैठ जाते हो, आपके दस्तरखान पे तरह तरह की ग़िज़ाएं रखी हुई होती हैं, मशरूबात भी हैं, माकुलात भी हैं, अलग अलग ग़िज़ाएं हैं। उस वक्त रब अपने फरिश्तों के दरमियान अपने बंदों पे फख्र करता है, कहता है बंदो, ए मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदों को कैसी कैसी ग़िज़ाएं हैं, कितना वक्त हो चुका है इन्होंने न खाया है न पिया है, और अब भी इनके सामने रखा हुआ है। जब तक मेरे घर से इजाजत का परवाना नहीं आ जाएगा ये मेरे बंदे हाथ नहीं लगाएंगे। और उस वक्त की दुआएं किताबों में लिखा हुआ, उस वक्त की दुआएं रब कबूल फरमाता है।
इसलिए मैं औरतों से भी कह रहा हूं कि दस्तरखान 7, 8 या 5 या 4-5 मिनट पहले बहरहाल बिछा लो और बैठ जाओ। सब औरतें भी, घर की औरतें हैं, जाहिर है सब महरम है एक दूसरे के हिसाब से, तो बैठ जाओ और वहीं पर रब से दुआएं करो। इस वक्त रब की रहमत बड़े करीब होती है। रब से मांगो, मांगने का दरवाजा खुला हुआ है। सांस बंद हो गई तो फिर मांग नहीं पाओगे। मांगो आज मांगो खूब दुआएं। मजलूमों की रिहाई की दुआ मांगो, या अल्लाह मजलूमों की पर्दे गैब से मदद फरमा। इसके अलावा यतीमों के लिए दुआएं मांगो, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए दुआएं मांगो, बुरी आदतों से नजात मिल जाए ये दुआएं मांगो, अल्लाह हुस्ने खात्मा अता फरमाए ये दुआएं मांगो, और मदीना बार बार जाने की अल्लाह सादत अता फरमाए। मुबशिर भाई ये दुआएं मांगो। सुभान अल्लाह, खूब मांगो दुआएं। रब की रहमत बड़े करीब है। इस वक्त तू लब खोलेगा, फरिश्ते आमीन कहेंगे तेरी दुआ पर। दुआएं कर, उस वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बड़े करीब होती है। मगर अफ्तार में तभी तो बैठेगा जब रोजादार होगा। मगर कारी तारिक साहब, बाज लोग रोजादार नहीं होते फिर भी बैठ जाते हैं। अफ्तार में बैठेंगे ऊंची वाली मफलर की टोपी लगाकर, मखमल या मखमल रामपुरी टोपी है, इतनी ऊंची टोपी लगा के बैठेंगे, यूं ऐसे लगेगा जैसे रोजादार के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी हैं, जबकि 8 के खाट के 360 के हैं। हाँ बैठे, माशाल्लाह अच्छी बात है, चलो बैठे। वहां तक बैठने तक मुझे शिकायत नहीं है। बाद में किसी ने बताया कि था नहीं, इनका बैठ ही गए थे। अब पता नहीं सच है या झूठ है, बहरहाल मैंने तो पहले कह दिया, कुछ तहकीक नहीं है, मगर कानों में आई है बात। किसी से पूछा गया कि भाई जब रोजा नहीं है तो बैठे क्यों हो, तो कहने लगे यार कोई गैर मुस्लिम थोड़ी है, बैठ ही सकते हैं। यार वह उसको कितना अच्छा लगता है जो दिन भर का रोजादार होता है, वो बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। बात समझ आ रही है? जोर से बोलो, जरा जोर से। हाँ, पाबंदी करोगे, लापरवाही तो नहीं करोगे। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। एक हदीस में फिर तकरीर ख़त्म, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो गया, और मैं तो मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को कि आप अभी तक रुके हुए हैं, वरना इस वक्त तो लोग चले जाते हैं। अल्लाह खुश रखे। और हमारे कारी साहब किधर चले गए भाई? आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, ये जितने उलमाए किराम बैठे यार, कारी सुलेमान साहब मंडे हाँ मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मगर क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो नाम जहन से निकल गया। माशाअल्लाह हमारे कारी साहब, अल्लाह खुश रखे। कारी नाजिम साहब, अल्लाह शाद व आबाद रखे। तो ये सब उलमा आपके साथ हैं, और ये ज़रा एक दफ़ा हाथ उठा के आप भी इनका मनोबल बढ़ा दो, हौसला बढ़ा दो, आप लोग भी इनके साथ हैं। अच्छा ज़रा हाथ नीचे करो। इस बस्ती के कितने लोग हैं जहाँ मदरसा है? काफ़ी लोग हैं यार, कुछ तो चले गए होंगे ना ज़रूरत से, नींद का भी टाइम हो गया कारी नातिक साहब, तो हिम्मत मत हारो हैं। वैसे ये हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं है हमारे कारी रफ़ाइस, न हिम्मत के माशाअल्लाह अल्लाह ने हौसला दिया है। अरे यहाँ इदारा बन गया तो तुम्हारे बच्चों को रब के नाम याद करने का ज़रिया मिल गया, वरना बुरी सोसाइटी में बैठते बच्चे। मेरा ननिहाल है रुकनुद्दीन सराय, मुझे बता सोसाइटी कैसी है यहाँ की, मैं जानता हूँ बहुत करीब से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है आसिफ भाई कि यहाँ के लोगों, यहाँ पर इन्होंने इस मोहल्ले में और मोहल्लों में तो है माशाल्लाह, मगर इस मोहल्ले में भी ज़रूरी था ताकि बुरी संगत से दूर रहें बच्चे, अल्लाह का नाम सीखें, बचपन ही से माँ बाप का अदब सीखें। वरना अगर जहाँ पे मदारिस नहीं होते, कोई वहाँ पे स्कूल या मकतब नहीं होता, तो वहाँ पे बच्चे बुरी संगत में बैठने लगते हैं। तो बस्ती वालों और आपको भी मैं कहूँगा कि आप इतना ख्याल रखते हैं मदरसे का, हालांकि आप तो दूसरी बस्ती के हैं, मगर आप ये सोच करके इस मदरसे से जुड़े हुए हैं कि हमारे पड़ोसी तो हैं, रास्ता भी इधर ही से जाता है, क्या पता कौन सी नेकी जन्नत में जाने का रास्ता बना दे। जोर से, जरा जोर से बोलो। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ कारी रफ़ाई साहब, मेहनत करते रहो। माशाअल्लाह कारी ज़ैगम साहब जब चंदा कर रहे थे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतने से मजमे में से और क्या लोग हैं यार,
नहीं, इससे मुझे अंदाजा हो गया कि माशाअल्लाह लोगों में हौसला है, हिम्मत है, और अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। भाइयों, अपनी तकरीर में इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये हदीस सुना करके आखिरी कि हुजूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे आगे बढ़ रहे हैं। पहले मिंबर पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे पे कदम रखा तब फरमाया आमीन, तीसरे पे कदम रखा तब फरमाया आमीन। नमाज हो गई जुमे की। बाद नमाज जुमा सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम आमीन की आवाज़ सुन रहे थे, मगर किसकी दुआ पे आप आमीन कह रहे थे ये हमें समझ में नहीं आया। सहाबा ने जब ये सवाल किया तो हमारे नबी ने फरमाया, सहाबा जब मैं मिंबर पे चढ़ने लगा तो आसमान से फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन आ गए, और वो आते ही उन्होंने जो है ये कहा रब की बारगाह में ये अरीज़ा किया, या अल्लाह हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए, दोनों को या दोनों में से एक को, और अपने माँ बाप की खिदमत न करे। हदीस का लुब्बे-लुबाब है। हुजूर कहते मैंने कहा आमीन। फिर कदम बढ़ाया, या रसूल अल्लाह जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए, आपका मुबारक नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद न पड़े, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। आपने कदम बढ़ाया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तबाह बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए और रोज़े न रखे, रोज़ों का अदब न करे, यानी इस महीने की शरई रियायत न करे, वो भी बर्बाद हो जाए। अब हुजूर जब चढ़ रहे थे, यानी आप कदम बढ़ा रहे थे, जो अलग अलग मिंबर हैं 3 मिंबरों पर, तो उन्होंने ये दुआएं की तीनों, एक मिंबर पे एक, दूसरे पे एक, तीसरे पे एक, यानी टोटल कितनी हो गई है 3। और हुजूर ने क्या कहा आमीन। तो मुझे बताओ कि ये बात कहने वाले हैं जिब्रील अमीन, आमीन कहने वाले हैं रहमतुल लिल आलमीन, और कबूल करने वाला है रब्बुल आलमीन। इसकी कबूलियत में किसी को शक हो सकता है? बताओ, शक हो सकता है? अब अंदाजा लगा लो कि माँ बाप की नाफरमानी की तो हलाकत पर दुआ है किसकी? जिब्रील अमीन की, उसके खिलाफ, यानी उसके खिलाफ दुआ है खुदा की बारगाह में जिसने नाफरमानी की। जिब्रील अमीन की आमीन है रहमतुल लिल आलमीन की, और कबूलियत की सनद है रब्बुल आलमीन की। और इसमें जोर से बोलो, रमज़ान के रोज़े भी हैं। जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखेगा, बेहुरमती करेगा, कितना बदनसीब होगा वो आदमी जो रोज़ों का अदब न कर सके, वो गिड़गिड़ाए, तौबा करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात मेरी ज़बान से खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए। तो रोज़ से घर में कोई